वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला। अगर ये कुरान नहीं कहता ना युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, तो मेरे अंदर हिम्मत क्या थी कि मैं ये कहता कि खुदा की किताब से भी लोग गुमराह हो जाए। जब खुदा की किताब भी पढ़ करके गुमराही के चांसेस हैं, तो आप अंदाजा फरमाए कि बंदों की किताब कहां ले जाएगी। इसलिए जरूरत है किसी की सोहबत की, ताकि आपको कोई समझाने वाला हो। और ये कुरान की आयत है, पहले ही पारे में आप उठाकर पढ़ ले। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी, और फिर हैरत तो इस बात पर है कि पहले यहदी नहीं कहा, पहले युदिल्लु कहा, यानी गुमराही के ज्यादा आसार हैं। इसलिए याद रखना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, बस ठीक समेटते हैं गुफ्तगू, बात मुकम्मल करते। तो इल्म की बात थी, टाइम भी हो गया है, वक्त हो गया है, बस बात समेट कर मुकम्मल कर लेते। एक एक रिवायत के लिए दूर दूर का सफर होता था। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल को पता चला एक ऐसे मुहद्दिस है जिनके पास सुलासियात हैं, तो लंबा सफर करके उस मुहद्दिस के पास पहुंचे। देखा कि वो मुहद्दिस साहब जो थे ना, तवज्जो अपनी तरफ रखें, बस मैं बात मुकम्मल कर, दूसरी पढ़ लें आप। सलातु सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। वो जो मुहद्दिस थे ना, जब उनके पास इमाम अहमद इब्न हंबल कौन, ये गौस पाक के इमाम, जिनको गौस पाक अपना इमाम मानते, वो इमाम अहमद इब्न हंबल है। वो इमाम अहमद इब्न हंबल पहुंचे उस मुहद्दिस के पास, तो देखा कि वो मुहद्दिस साहब कुत्ते को रोटी खिला रहे थे। कुत्ते को रोटी खिला रहे थे वो मुहद्दिस साहब। इन्होंने सलाम किया, उन्होंने सिर्फ सलाम का जवाब दिया और मुतवज्जे हो गए कुत्ते की तरफ। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सोचा कि मुझसे ज्यादा कीमती ये कुत्ता है, ये कुत्ते की तरफ मुतवज्जे। जब वो कुत्ते को रोटी खिला चुके, कुत्ता रोटी खा चुका और वो फारिग हो गए, कुत्ते से कुत्ता चला गया, तो इमाम अहमद इब्न हंबल को कहते हैं मैंने आप पे तवज्जे नहीं दी, शायद आप नाराज हुए होंगे, आपको बुरा लगा होगा। कहा मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने जब वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं का। देखो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अल्लाह की मखलूक किसी के पास कोई मुराद और हाजत लेकर आए और वो उसकी हाजत पूरा कर सकता है, लेकिन उसकी हाजत पूरी न करे, उसकी आस पे पानी फेर दे, उसकी उम्मीद पे पानी फेर दे, तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी उम्मीदों पे पानी फेर कर उसको जहन्नम में डाल देगा। अहमद इब्न हंबल, ये इलाका कुत्तों का इलाका नहीं है, इन इलाके में कुत्ते नहीं होते। तो मैंने जब कुत्ते को देखा तो ये समझा कि ये कुत्तों का इलाका नहीं, ये कुत्ता दूर से आ रहा है और ये कुत्ता मेरे पास आया है तो ये मुराद लेकर आया है ताकि मैं इसको खाना खिलाऊं। अब मैं इसको खाना इसलिए खिला रहा था क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि अगर अल्लाह की मखलूक की कोई आस तोड़ दे, अगर वो मखलूक आस लेकर आए, आस तोड़ दे, तो अल्लाह क़यामत में उसकी आस तोड़ के उसको जहन्नम में डाल देगा। तो चूंकि ये अल्लाह की मखलूक है तो मैंने इसकी उम्मीद और इसकी आस को तोड़ना गवारा नहीं किया। मैंने सोचा तुमसे तो बाद में बात हो जाएगी, पहले कुत्ते की मुराद पूरी कर दूं। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं अब मुझसे तुम्हें कोई दूसरी रिवायत मैंने नहीं तुमसे सुनना, मेरे लिए बहुत बड़ा दर्स की बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जिस मजहब में ये बात हो कि अल्लाह की मखलूक तुम्हारे पास कोई उम्मीद और मुराद लेकर आए और तुम उसकी मुराद पूरी कर सकते हो, और तुमने मुराद पूरी नहीं कि उसकी आस तोड़ दी। आका की हदीस है अल्लाह क़यामत में तुम्हारी आस तोड़ देगा, तुम्हारी उम्मीदों पे पानी फेर देगा और तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। आमाल चाहे तुम कैसे ही ले जाओ क्योंकि तुमने किसी की आस तोड़ी है। अब आप मुझे बताओ, जो मजहब जानवरों की आस तोड़ने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब बीवी बच्चों की आस तोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? पड़ोसियों की आस तोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? उनकी उम्मीदों पे पानी फिरने की इजाजत कैसे दे सकता है? हैरत इस बात पे है, हमने समझा मजहब सिर्फ तस्बीह पढ़ने का नाम, हमने समझा मजहब सिर्फ दाढ़ी रखने का नाम, हमने समझा मजहब सिर्फ सरों पे टोपियां पहनने का नाम। हैरत तो ये है हमने असल मजहब को जानने की कोशिश नहीं की, हम तो सिर्फ
रसूमात के पीछे फिरते रहे और हकीकत से नावाकिफ रहे। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितनी इबरत की बात है कि किसी की आस न तोड़ो, किसी की उम्मीद पे पानी न फेरो। रोजाना हम दिन में कितनी मरतबा लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरते हैं, लोगों की आस तोड़ते हैं, लेकिन कभी अपने माथे पे शिकन आता है। हैरत है, कयामत में क्या मुंह दिखाएंगे? क्या ये समझते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ के जन्नत में सीधा चले जाएंगे? जन्नत का टिकट है 5 वक्त की नमाज। याद रखना, नमाज की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिल सकती जब तक पूरे इस्लाम पर अमल न करो, पूरे इस्लाम को अपनी जिंदगी में दाखिल न करो। काश मुसलमान अपने नबी पाक की सीरत को पढ़ते। मुझे चूंकि बात आई है सीरत पाक की, मैं बात इख्तिताम को करने चला था, लेकिन एक वाकया याद आया आस तोड़ने पर और मखलूक के ख्याल पर। अगर वक्त हो तो मैं अर्ज करूं, एक हदीस पाक है। देखो हम क्या करते हैं, हुजूर की सीरत का ये वाकया एंड कर रहा हूँ बात को, बहुत खूबसूरत वाकया है, सुन ले। हो सकता जिंदगी में काम आए, और काम ही तो आना है। हुजूर की सीरत तो काम आने, और क्या काम आना। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि हुनैन के अंदर एक सहाबी जंग में शरीक थे। उन्होंने ये वाकया मुझसे बयान किया। अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि एक सहाबी ने मुझसे बयान किया, ए अब्दुर्रहमान, मैं हुनैन की जंग में अल्लाह के रसूल के साथ, जंग हुनैन की बड़ी दर्दनाक दास्तान है। हुनैन की जंग में, हुनैन की जंग बड़ी दर्दनाक है। कई सहाबा शहीद हुए, माले गनीमत बहुत हाथ आया, लेकिन कई सहाबा शहीद। बहुत घमसान का रन हुआ था, फतेह मक्का के बाद हुई ये जंग। सैकड़ों जो है वो सहाबा जख्मी हुए और दर्जनों सहाबा की शहादत हुई। और उसमें चूंकि हजारों की तादाद में सहाबा थे, हजारों की तादाद में सहाबा थे, तो चलने फिरने की दिक्कत थी। एक सहाबी कहते हैं कि मेरे पैर में उस वक्त तो बहुत सख्त जूते, जंग के मौके पे बड़े कड़क कड़क सख्त जूते थे, चलने में दिक्कत थी। मैंने क्या किया कि भीड़ की वजह से मैं इधर उधर से निकला, तो मैंने अपने वो सख्त तरीन जूते हुजूर के पैरों पे रख दिया और मेरे पैर के जूतों से हुजूर के पैर कुचल दिए। अब हुजूर के वो नर्म नाजुक पैर, मुबारक पैर, अब वो कड़क कड़क जूते हुजूर के मुबारक पैर पे पड़े। हुजूर हो गए बतकाज़े बशरियत बज़ाहिर बेचैन, और बेचैनी के आलम में हुजूर ने अपना असा उठाया और असा उठा करके उनकी तरफ इशारा किया, दूर हट। सरकार ने कहा, दूर हट, तूने मेरे पैर कुचल दिए। उस सहाबी कहते हैं मैं दूर हटा, लेकिन मैं चला गया अपने खेमे में, पूरी रात रोता रहा। मुझसे क्या हो गया? सहाबा के इश्क पे कुर्बान। सहाबी कहते पूरी रात रोता रहा, मैंने हुजूर के पैरों को अजियत पहुंचाई, मैंने हुजूर के पैरों को अजियत पहुंचाई, पूरी रात रोता रहा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे महबूब के पैरों को अजियत पहुंचाई। बात आगे बढ़ाने से पहले अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक बात कहता हूँ। वो सहाबी ने सख्त जूतों से बेख्याली और लाशऊरी तौर पे हुजूर के पैर कुचल दिए थे, तो रात भर उनको एहसास रहा हमारे गुनाहों से हुजूर के पैरों को अजियत नहीं पहुंचती, हमारे गुनाहों से हुजूर के दिल को अजियत पहुंचती। कभी हमने एहसास किया कि हम झूठ बोलकर निकल जाते हैं, इससे हुजूर के दिल पे क्या गुजरती? ये उम्मत सोचे तो सही, उम्मत को ये दिन देखने नसीब न होते अगर ये उम्मत हुजूर के दिल का ख्याल करती। अगर खुश रहना है, लोग खुश रहने के लिए बड़े लेक्चर सुनते हैं, खुश रहने के, खुश रहे, कैसे खुश रहे, कैसे खुश रहे। मैं कहता हूँ छोड़ यार, क्या खुश रहने की बात करता है? एक उसूल सीख ले, महबूब खुदा को खुश कर, अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत की हर खुशी अता फरमाएगा। जिसकी खुशी खुदा चाहता है उसको खुश रख, अल्लाह तुझे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।